हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो अभी किस कंट्री ने अपनी फर्स्ट स्पेस एजेंसी शुरू की है? तो ये किया है साउथ कोरिया ने। किसने किया है? साउथ कोरिया ने। ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा, साउथ कोरिया। और ये देखते हैं, देखिए कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके नाम से, कासा नाम से है। तो दक्षिण कोरिया की 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है, इसलिए इसने अपना स्पेस प्रोग्राम इसको शुरू किया है, स्पेस एजेंसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यू सुक एओल ने कहा है कि तब तक अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 मिलियन वॉन, यानी जिसका डॉलर में मूल्य होगा 72.6 बिलियन डॉलर, 2045 तक इन्होंने इस पर खर्च करने के लिए ये योजना इन्होंने बनाई है। और इन्होंने 2023 में जो है नूरी रॉकेट का ये प्रक्षेपण के साथ ये दक्षिण कोरिया अपना स्वयं का अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास तकनीक रखने वाला 7वां देश बन गया था। नूरी ये जो लॉन्च किया था रॉकेट, इसके साथ ही। और जापान जो है जनवरी में चंद्रमा पर लैंडर भेजने वाला 5वां देश बन गया था। और भारत पिछले साल चंद्रमा पर उतरने वाला 4था देश बन गया हमारा, चंद्रयान 3। तो देखते हैं साउथ कोरिया को मैप में, और इसके पड़ोसी नॉर्थ कोरिया को भी देखते हैं। ये देखिए साउथ कोरिया, ये साउथ में है तो साउथ कोरिया है, और ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ कोरिया है। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल है, सियोल। और नॉर्थ कोरिया की पैंगयोंग है। और देखिए ये जो लाइन दिख रही है आप लोग को, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को ये अलग करता है एक दूसरे से। इसे कौन सी लाइन कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल लाइन कहते हैं। ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। और इधर देखिए सी ऑफ जापान है, और इधर LOC है, LOC। और ये देखिए जापान, ये रहा जापान इतना लंबा सा, और इधर ये रसिया रहा, और ये रहा चाइना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसी के साथ देख लेते हैं और देशों के जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो जैसे चाइना है, इसका स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? CNSA, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो यूरोप का है। और इसरो हमारा इंडिया, ये तो जानते ही आप सभी लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जापान का क्या है? JAXA है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और नासा USA का है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रसिया क्या क्या है? रोसकॉसमॉस, या RFSA भी कह सकते हैं, रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में SSC कर्मचारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने ये बने हैं राकेश रंजन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, राकेश रंजन, ठीक है। ये रहे राकेश रंजन, इन्हें SSC का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मथट पप्पाचंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बताइए कौन बने हैं? ये बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान को बनाया गया एम्बेसडर, मथट पप्पाचंद ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर, ओके। और इसके साथ कुछ एम्बेसडर को भी देख लेते हैं। तो जैसे स्वराज ट्रैक्टर है, उसके एम्बेसडर MS धोनी, और MS धोनी लेज SBI और सिट्रियन इंडिया, इसके भी बनाए गए अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर। और चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बनाया है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो है ST को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया है। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। और इन्फोसिस ईगा स्वेटेक और राफेल नडाल को बनाया है। इन्फोसिस, इन दोनों को बनाया गया, ईगा स्वेटेक और राफेल नडाल को। और BPCL ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और ICC वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में आयोजित हुआ था, उसके शाहरुख खान को बनाया गया था। और त्रिपुरा पर्यटन ड्रीम सेट गो बंधन बैंक, इसका सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और स्मृति मंधाना को गल्फ इंडियन ऑयल इंडिया का बनाया गया है। और GOVI का बनाया गया है। और रवि शास्त्री को फैन कोड और लुब्रिकेंट ब्रांड जो जिसे मोबिल कहते हैं, ऋतिक रोशन को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो बताइए, ये 4th एडिशन है टाइम मैगजीन का, जिसने अभी 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप 100 कंपनीज ये होती हैं। तो इसमें कितनी इंडियन कंपनी ने अपना स्थान बनाया है? तो ये 3 कंपनियों ने बनाया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 3 कंपनियों ने इसमें अपना स्थान बनाया है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ये है अमेरिका की फेमस कंपनी जो है टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है, और 2024 की इस वार्षिक सूची में 3 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है, जिसमें मुकेश अंबानी की जो RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसको, और टाटा ग्रुप, और इसके साथ ही आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। ठीक है, ये दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों का लिस्ट, ये देखिए 4th एडिशन है, और ये इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जो लिस्ट जारी किया जाता है 100 कंपनीज़ का, इसमें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी में 20-20 कंपनियों को शामिल किया जाता है। 20 कंपनी रहती हैं इसमें। और देखिए रिलायंस और टाटा ग्रुप को जो है, इन दोनों को टाइटन्स कैटेगरी में जगह मिली है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी में। देखिए 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ये लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स कैटेगरी, 5 कैटेगरी हैं। और पायनियर्स कैटेगरी में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। और जो है इस बार टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडिया को इंडियाज़ जगरनॉट की उपाधि भी दी है। ठीक है, और देखिए कुछ टाइम मैगजीन के द्वारा और ग्लोबल एडटेक रैंकिंग में, जो टाइम्स ग्लोबल एडटेक रैंकिंग है 2024 में, इसमें एमिरेट्स से एक इंडियन कंपनी है, इसको भी शामिल किया गया था। और टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड ये विजय जैन को दिया गया था। और 2023 के लिए जो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, ये टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो बताइए कौन सा अपना हाईकोर्ट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी शुरू करने वाला ये पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है सिक्किम। सिक्किम ये देश का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए। ये सिक्किम बन गया है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी शुरू करने वाला पहला राज्य। तो ये देखिए सिक्किम उच्च न्यायालय ने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, और ये हमारे देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट भी है। और भारत के सबसे छोटे उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और 1 महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ है। इसमें देखिए इतना छोटा ये हाई कोर्ट है। आइए सिक्किम को देख लेते हैं, सिक्किम कहाँ पर है? ये रहा सिक्किम। ये देखिए ये छोटा सा राज्य सिक्किम, जो चाइना, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और इधर ये यहाँ पे स्टेट अपना क्या है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी सीमा साझा करता है एक राज्य से, केवल वेस्ट बंगाल से। और इसमें देखिए प्रॉपर दिख रहा है, इधर नेपाल, इधर चाइना, इधर भूटान, इधर वेस्ट बंगाल, और इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए सिक्किम की कुछ योजनाएं हैं, उन्हें लेकर आया हूं, तो उन्हें भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सिक्किम चर्चा में है तो ये योजना पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट योजना है। जैसे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना, सिक्किम बना। और सिक्किम ने इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया, और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो, इसको याद रखिएगा। और पीरियड्स प्रोडक्ट यानी जिसे सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना, स्कॉटलैंड बना। और विश्व महामारी स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ये 28 मई को मनाया जाता है। और क्षेत्रीय भाषा के फैसला प्रकाशित करने वाला, क्षेत्रीय भाषा में जो रूरल लैंग्वेज वहाँ का होगा, रीजनल लैंग्वेज, वहाँ का अपना जो फैसला होगा हाई कोर्ट का, ये प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन बना था, ये केरल बना था। और हाई कोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी जो कि केरल से थी, और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। और हाई कोर्ट की किस अनुच्छेद के तहत ये रिट जारी करता है, तो ये करता है आर्टिकल 226। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया? तो बताइए किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑब्जर्व ओवरसीज डिजिटलाइजेशन ऑफ ओवरसीज रिकॉर्ड्स डन बाय द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो ये किया गया है ओमान के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ओमान ने ऐसा किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया जाएगा? तो ओमान में किया जाएगा। देखिए ओमान ने जो है प्रवासी भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए अभी भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उसको डिजिटलीकरण कर दिया है। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी प्रवासी भारतीय अभिलेखागार में पहली बार विदेश में अपने प्रवासी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया है। और इनमें जो है ये व्यक्तिगत डायरियाँ होंगी, जो किताबें होंगी, डायरी जिसे कहते हैं, खाता बही, खाता भी होगा, और तार, व्यापार चालान, पासपोर्ट, प्रशस्ति पत्र और पत्र भी, और पत्राचार और तस्वीरें शामिल थीं, जो भारतीय समुदाय के जीवन, संस्कृति, प्रथाओं, सामाजिक गतिविधियों, व्यापार, वाणिज्य और ओमानी समाज में योगदान के बारे में ये जानकारी प्रदान करती थी। तो इन सभी को अब डिजिटलीकरण कर दिया गया, आराम से कोई भी देख सकता है इसे। ये देखिए ओमान को देख लेते हैं मैप में। तो ओमान कहाँ पर है? ये देखिए एक अरबियन कंट्री है, और ये रहा ओमान, जो अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? यूएई के साथ, सऊदी अरब और इधर यमन के साथ साझा करता है। और ये देखिए इधर गल्फ ऑफ ओमान भी है, जिसके उस तरफ ईरान है। और ये देखिए छोटा सा इधर स्टेट है जिसे स्टेट ऑफ हार्मुज कहते हैं। इससे होकर आप पर्शियन गल्फ में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। और इधर आबू धाबी, कतर, दोहा, इधर सब हैं ये कंट्री। तो देखिए ये प्रॉपर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये अरेबियन सी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो किसने किया? हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहला स्थान ये किया अनीस कपूर ने। किसने? अनीस कपूर ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अनीस कपूर। ये रहे अनीस कपूर, आर्टिस्ट हैं एक। तो हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में 2024 का जो लिस्ट आई है इसमें इन्होंने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली सोफी एल्स्टोन का संबंध किस देश से है? बताइए सोफी एल्स्टोन किस देश से हैं? तो आप लोग इनकी जर्सी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंग्लैंड से हैं। इंग्लैंड से हैं। इन्होंने अभी ओडीआई जो होता है उसमें 100 विकेट लेने वाली सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और ये जो अपना वुमेन प्रीमियर लीग होता है भारत में, उसमें किस टीम में शामिल है? आप लोग कमेंट करके बताइए किस टीम से खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम क्या है? तो 2024 का थीम क्या है? तो ये थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस। तो ये थीम रहा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए 31 मई को जो है ये प्रतिवर्ष ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और इसमें तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा, इसका हिंदी में थीम होगा तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा। क्योंकि अभी छोटे छोटे जो 12-14 साल के बच्चे हैं वो सिगरेट सुट्टा लेते रहते हैं जब बाहर निकलते हैं वो। तो इस बच्चों को इससे बचाने के लिए इसकी थीम इस पर डेडिकेट किया गया है, जिसके इनको इसकी लत ना लगे। और अब थीम आई है तो 31 मई, तो 31 मई का अब जो आज है हम लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डे को। अब आगे जून की थीम आ जाएगी। तो पहला 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। और 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। और 5 मई को जो है विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, और इसके साथ ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है, और 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड। और 12 मई को क्या मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 17 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है, और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व क्लेम्सिया दिवस मनाया जाता है, और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखेड़ दिवस मनाया जाता है, और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, और 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूखमरी दिवस मनाया जाता है, और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मई के डे थे दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा, और जो साथी नए जुड़े हों हमारे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपको लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।